रायपुरा में वहाँ महिलाओं ने शिकायत की है। स्कूल की दीवार से सटा हुआ शराब का ठेका, वहाँ पर सारे आरडब्ल्यूए के लोग, सब लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने वो स्कूल की दीवार से सटी हुई शराब की दुकान को बंद नहीं किया। और वहाँ के विधायक, जो लोग उस शराब की दुकान को बंद करने के लिए विरोध करते हैं, उसको वो धमकी देते हैं। ये आम आदमी पार्टी का असली चेहरा आज दिल्ली की जनता के सामने आया है। मैं तो यही कहूँगा कि इस शराब पॉलिसी का भारतीय जनता पार्टी तो विरोध कर ही रही है, लेकिन जितने फ़ोन आज हमारे पास दिल्ली में आरडब्ल्यूए के, दिल्ली में महिला संगठनों के आए हैं, निश्चित रूप से आने वाले दिनों के अंदर इस दिल्ली सरकार की नई शराब पॉलिसी का हम विरोध करेंगे और दिल्ली के युवाओं को जो शराब के अंदर धकेलने की तैयारी दिल्ली सरकार की है, उसका हम विरोध करेंगे। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के लोग एनसीटीडी अमेंडमेंट सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूइटीज को क्लियरिटी करने के लिए किया गया है। ये देश की आज़ादी के बाद दिल्ली यूनियन टेरिटरी पहले से ही था। 1993 में जब दिल्ली में पहले मुख्यमंत्री खुराना जी थे, उस समय बीजेपी की प्रदेश में सरकार थी, कांग्रेस की केंद्र में थी। उस समय भी एलजी से परामर्श करने के बाद ही सरकार के काम होते थे। क्या उस समय विकास नहीं हुआ? क्या जिस समय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और केंद्र में अटल जी की सरकार थी, उस समय शीला जी ने क्या दिल्ली के विकास के लिए काम नहीं किया? ऐसा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अराजकवादी ताकतों का संरक्षण करते हैं और वो चाहते हमारी मनमर्जी चले। कोई भी सरकार मनमर्जी नहीं कर सकती। खास तौर से मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल जी को अपने चुनाव लड़ने से पहले भी पता था कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, जहां पर इस अमेंडमेंट से सिर्फ क्लियरिटी है, उनके अधिकार कोई नहीं छीने गए। अगर उनको साफ स्वच्छ अविरल पानी देना है तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। उनको प्रदूषण से दिल्ली को मुक्त कराना है तो कोई रोक नहीं है। दिल्ली के अंदर सुचारू और सचल परिवहन व्यवस्था करनी तो इसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन ताज्जुब होता है कि वो अपने काम, अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरी तरफ दूसरी एजेंसियों को केंद्र सरकार की तरफ फोड़ते हैं, क्योंकि वो काम को धरातल पर, जमीन पर करने की उनकी आदत नहीं है। वो प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। आज जो उन्होंने पॉलिसी की है, इससे उनके मंसूबे स्पष्ट हो गए हैं कि वो क्यों अपने अधिकारों को बढ़ाना चाहते हैं, निरंकुश करना चाहते हैं, क्योंकि वो मनमर्जी कर सकें, भ्रष्टाचार कर सकें। और ये पॉलिसी इस बात का ही प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी इस नई दिल्ली सरकार की शराब नीति का विरोध करती है और हम करेंगे।